सब्सक्राइब कीजिए शाइन इंश्योरेंस सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक विद थर्ड लेक्चर ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस। आज बेटा हम करने जा रहे हैं कंडीशनल इम्पॉसिबल। इस सीरीज़ का तीसरा जो है वो है कंडीशनल इम्पॉसिबल, यानी शर्तिया नामुमकिन। ऐसे फ़िक्रात में बेटा काम इनफैक्ट मुकम्मल हो चुका होता है, तो उस मुकम्मल काम में भी एक शर्त ये होती है कि माजी में से हम ऐसा देखा जाता है कि वो जो कोई कामयाबी मिली या नाकामी मिली उसकी वजह क्या है, कि अगर वो कामयाबी है तो उसने ये काम किया होता तो ये मिल जाता। तो इनफैक्ट इसमें ज़्यादातर नाकामी या नाकामयाब होने की वजह होती है। तो ये काम इनफैक्ट माजी में मुकम्मल हो चुका होता है। तो इसके लिए हमारे पास बेटा सिंटैक्स है कुछ इफ़, उसके बाद हैड के साथ वो पास्ट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, और फिर वुड हैव के साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल। अगर बेटा इसमें कैन सकना की हालत आ जाए तो कुड हैव भी आ सकता है, इसमें माइट हैव भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस में किस तरह का यूज़ किया गया है। अगर एक बात याद रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट है आई या वी भी हो तो आपने शुड हैव नहीं लगाना, इसमें सिर्फ वुड हैव, शुड इसमें अलाउ नहीं होता। तो अगर वो मेहनत करता, ये एग्जाम्पल देखें तो कामयाब हो जाता। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। ये बेटा इसका मुस्बत फिक्रा हुआ। अब हम इसी का मनफी फिक्रा बनाते हैं। अगर वो मेहनत ना करता तो कामयाब ना हो जाता। तो इफ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, if he had not worked hard he would not have succeeded। अब इसी का बेटा हम सवालिया बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अगर वो मेहनत करता तो क्या कामयाब हो जाता? तो if he had worked hard would he have succeeded, sign of interrogation। अब इसी का हम बेटा सवालिया मनफी बनाएंगे। इसी से सवालिया मनफी बनाते हैं। अगर वो मेहनत ना करता तो क्या कामयाब ना होता? अगर वो मेहनत ना करता तो क्या कामयाब ना होता? इफ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, इफ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड would he not have succeeded। अब इसी को बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ लिया गया है। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब क्यों ना होता? तो कामयाब क्यों ना होता? If he had worked hard, why had he not succeeded? तो फिर वो कामयाब क्यों ना होता? ये उसकी जो पॉसिबल इफॉर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के साथ इसी सेंटेंस की हालतें ली। अब फर्दर प्रैक्टिस के लिए कुछ बड़ी एग्जांपल्स के ऊपर जाते हैं। अगर वो ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता तो उसे मुलाजमत से बर्खास्त ना किया जाता। तो इफ़ ही हैड डन हिज ड्यूटी honestly, if he had done his duty honestly he would not have been dismissed from the service। एक्चुअली ये पैसिव है, दूसरा से बर्खास्त ना किया जाता, क्योंकि इसमें बर्खास्त किसने किया उसका जिक्र मौजूद नहीं है, इसलिए ये पैसिव है। अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करते तो आज दर बदर न भटकते या फिरते। If you had acted upon my advice, you would not have wandered aimlessly from door to door then।
अब यानी नौ जो है वो पास्ट में देन हो जाता है। अब बेटा फर्दर एग्जाम्पल्स के ऊपर जाते हैं। अगर वो अपना वक्त ज़ाया ना करती तो CSP ऑफिसर होती, यानी कि इतना अच्छा टैलेंट था कि उसने अपना वक्त ज़ाया किया और एक बड़ी पोस्ट की जो वो हामिल हो सकती थी वो उसने अपॉर्चुनिटी गंवा दी। इफ़ शी हैड नॉट वेस्टेड हर टाइम, इफ़ शी हैड नॉट वेस्टेड हर टाइम, शी वुड हैव बिन अ CSP ऑफिसर। अगर तुम अपने दोस्तों की बेइज्जती ना करते तो वो मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देते। If you had not insulted your friends, they would have helped you in the difficult time या time of difficulty। अगर बर वक्त बारिश होती तो क्या फसलें तबाह ना होती? अगर बर वक्त बारिश होती तो क्या फसलें तबाह ना होती? If it had rained in time, if it had rained in time, would crops have not been ruined? Would crops have not been ruined? अगर वो मेरा साथ देती तो मैं बहुत तरक्की करता। अच्छा बेटा, कंडीशनल सेंटेंसेस का एक तो ये 3 का जो इम्पॉसिबल का एक सिंटैक्स तो है इफ के बाद आप पास्ट परफेक्ट और उसके बाद वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एक बेटा उसका फॉर्मूला ये भी है, आप इफ की जगह हैड ले आए और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब देंगे। अब यहाँ पर हैड लाने से यहाँ हैड आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी नहीं देना पड़ेगा और ये इफ का काम देगा। ये बिल्कुल जो मॉडर्न टाइम्स में ये फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है। ये इसलिए बता रहा हूँ, एक तो जानना आपका हक है, दूसरा अगर कहीं इस तरह की कोई शेप आपके सामने आ जाती है तो आप उसमें बिल्कुल स्ट्रेंजर्स नहीं होना चाहिए आपको कि ये तो हमें बताया ही नहीं, या इसे सवालिया ना समझ बैठिएगा। ये बेसिकली इफ और हैड दोनों का यहाँ काम दे रहा है। इसको इस तरह कर सकते, अगर वो मेरा साथ देती तो मैं बहुत तरक्की करता। हैड शी stood by me, had she stood by me, I would have made a great progress। अच्छा, मतलब जो रवायती तरीके से है इसको ऐसे करते हैं, अगर वो मेरा साथ देती तो मैं बहुत तरक्की करता। If she had stood by me, I would have made a great progress। होपफुली ये आपको बात समझ आ गई होगी कि हम इफ की जगह हैड ले आए तो फिर यहाँ हैड नहीं लगाना पड़ेगा, तो या फिर आप अपने रवायती तरीके से। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम मुझे धोखा ना देते तो मैं इस तरह बर्बाद ना होता या यूं बर्बाद ना होता। इसको भी दोनों फार्मूलाज के साथ करते हैं, पहले हैड वाले के साथ करते हैं। हैड यू नॉट डिसीव्ड मी, हैड यू नॉट डिसीव्ड मी, आई वुड नॉट हैव been ruined in such a way। If you had not deceived me, I would not have been ruined in such a way। तो दूसरा तरीका इसका ये है बेटा जो रवायती है, if you had not deceived me, I would not have been ruined in such a way। ये बेटा दो अब आपके सामने जो मैंने फार्मूलाज बताए, एक तो सिंटैक्स आपका ये है कंडीशनर, ये सिर्फ कंडीशनल इम्पॉसिबल के लिए है, और एक सिंटैक्स आपका कंडीशनल इम्पॉसिबल के लिए ये है। और बिल्कुल अगर आप चाहे तो दोनों में से कोई तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इस तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं एडवाइस करूँगा पहले तो आप रवायती तरीके से इसके ऊपर अच्छी महारत हासिल करें, फिर इसको प्रैक्टिस करें, और दोनों को जगह जब आपको ज़्यादा कंडीशनल एक पैराग्राफ लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं उसमें मल्टीपल टाइम आपको कंडीशनल 3 यूज़ करना पड़ रहा है, तो कभी आप इफ़ के साथ तो कभी आप हैड के साथ। यानी मॉडर्न जो
या दूसरा जो फार्मूला बताया, सिंटैक्स बताया, दोनों के साथ आप चेंज कर करके उसको लिख सकते हैं। इससे एक तो मोनोटनी नहीं रहती, यकसानियत नहीं आती, और फिर जो पेपर चेक करने वाला होता है उस पर अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चा बेहतर और मॉडर्न रूल्स जानता है और इसकी इंग्लिश की जो स्किल है वो काफ़ी बेहतर है। तो इंशाल्लाह बेटा ये इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ये कंडीशनल 3, मैं नहीं समझता कंडीशनल 1 और 2 के बाद ये आपको कोई प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आम तौर पर होता है कि स्टूडेंट जो है वो अक्सर कंडीशनल 3 में या कंडीशनल इम्पॉसिबल में थोड़ी मुश्किल उसे आती है। मैंने कोशिश की जितना इसको आपके लिए सहल बना सकूं, जितना आसान कर सकूं, इतना मैं इसको ईज डाउन कर सकता था, मैंने इसको करने की कोशिश की और होपफुली आपको ये आसान लगा भी होगा। बाकी आपकी प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिसेस करते हैं। कोई भी मसला, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन एंजॉइंग योर स्टडीज़। इंजॉय करोगे तो सीखोगे, इंजॉय नहीं करोगे तो बर्डन बनेगा, तो फिर आपको इसके लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स नहीं आ सकते। होपफुली you'll act upon my advice and you'll be benefited from the rich fruits of your labor. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।